हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। मैं आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो कल का ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि इंडिया गेट गए हुए थे और वहाँ से फिर आने में हम लोग को 2 बज गया। दरअसल वहाँ से हम लोग 12:30 बजते 1 बजते निकल गए थे और फिर वहाँ से आए हम लोग रेस्टोरेंट। वहाँ पे हम लोग खाना खाएं और कुछ देर आराम किए। दरअसल भैया का ही रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे मतलब रूम वगैरह के लिए उतना सोचना नहीं पड़ा, तो वहाँ पे थोड़ा देर रेस्ट किए। इसके बाद 2-2:30 बजे हम लोग घर के लिए निकले और उसी दिन प्रोग्राम बना कि हम लोग मतलब लंच कर और मनाली जाने के लिए। दिल्ली से 5 घंटा का रास्ता है मनाली के लिए, तो हम लोग सोचे रात को सफ़र करेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जाम वगैरह नहीं रहेगा। तो तुरंत मतलब डिसीजन चेंज होता है वहाँ पे। और हम लोग फिर मतलब भैया बोले कि लंच करके हम लोग निकलेंगे। आप ये समझ सकते हैं कि एक दिन पहले कोई निकला हुआ है और मतलब सुबह से लेके सुबह निकला है 8 बजे और रात को 2-2:30 बजे घर आया है। और फिर नेक्स्ट डे फिर लंच करने के बाद फिर वो निकलेगा और ना आराम है। मतलब रात को तो नींद भी सही ढंग से आया नहीं है। दरअसल उस दिन ना मतलब लाइन का थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम था और इन्वर्टर भी शायद चार्ज नहीं हुआ था। भैया का कोई प्रॉब्लम हो गया था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। फिर जनरेटर चालू हुआ, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुआ। और 4 घंटा 5 घंटा में आप सो ही कितना सकते हैं। फिर भी तो हम लोग 7-8 बजे तक सोए और दीदी तो सोई भी नहीं थी। लेकिन जो भी हुआ, फिर हम लोग बोले नहीं, अभी नहीं जाएंगे खाना खाकर, क्योंकि खाना खा के और रेस्ट करने का ज़रूरत है। तो हम लोग फिर थोड़ा देर रेस्ट किए और मतलब रेस्ट के खाना खाने के बाद हम लोग मतलब होगा ही नहीं, आप कैसे कीजिएगा, मतलब कुछ भी कर लीजिए नहीं निकल पाइएगा नेक्स्ट डे। मतलब फैमिली वाले थे, हम लोग अकेले नहीं थे, तो हम लोग से नहीं। और ऊपर से 2 बच्चे भी थे, सबको रेस्ट चाहिए। इसके बाद फिर वहाँ से हम लोग का प्रोग्राम बना, ठीक है नहीं चलते हैं, तो हम लोग चलते हैं। अब वृंदावन जाने के लिए सोचे, तो फिर वहाँ से ये मतलब प्रोग्राम बनते बनते ना मतलब क्या ही बताएं। हम लोग किसी भी तरह प्रोग्राम बनाते हैं। उस डे तो निकलना संभव नहीं था, हमको पता ही था, तो हम लोग उस डे को नहीं निकले। उस डे को पूरा आराम किए और हम लोग रात को, यकीन नहीं कीजिएगा, हम लोग रात को 3 बजे सुबह उठकर फिर रेडी वगैरह होकर हम लोग निकले आगरा के लिए। और दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है आगरा, लेकिन जो भी दूर है वहाँ से फिर हम लोग का मतलब पहले था वृंदावन जाने के लिए, और वृंदावन क्रॉस करके ही हम लोग गए आगरा। तो यहाँ ना सुबह सुबह का ही टाइम है, ज़्यादा अभी टाइम हुआ नहीं है, पर धूप बहुत तेज़ हो गया है और अभी शायद 8 साढ़े 8 बज रहा होगा। और हम लोग मतलब हम लोग के साथ एक ना मतलब प्रेग्नेंट लेडी थी जिसको रेस्ट का ज़रूरत था। तो हम लोग लॉन्ग सफ़र नहीं तय करते थे, थोड़ी देर रुक रुक के सफ़र करते थे। और थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ये नहीं था, मतलब थोड़ा सा चाय वगैरह पीते थे, कुछ देर रुकते थे और फिर चलते थे। ये नहीं था कि हम लोग हाँ तुरंत निकल जाते हैं। और दूसरी बात ये था ना, मेरा उल्टी बहुत होता है, जैसे कि हम बार बार बता रहे हैं, तो उल्टी के लिए भी गाड़ी रुकता था। तो थोड़ा इन्जॉय करते हुए हम लोग आए, तो थोड़ा सा लेट हो गया। और उसके बाद ना फिर हम लोग के साथ जो देख रहे हैं ये लोग, मतलब पूरा ये लोग भी आए हुए थे हम लोग के साथ तो घूमने के लिए। ये लोग ना हिमाचल प्रदेश से आए हुए थे और काफ़ी अच्छा लगा इन लोग से बातचीत करके, घूमने मतलब इन लोग से कल्चर के बारे में कुछ जानकर अच्छा ही लगा। इसके बाद हम लोग वहाँ से मतलब इन लोग का वेट करने में 1-8 घंटा तो लग ही गया। 9 साढ़े 9 बजे हम लोग शायद आगरा पहुँचे। और यहाँ का व्यू सब क्या ही बताएं, एक से बढ़ के एक था। हम सारे कैप्चर किए हैं, आप लोग को कवर करने का कोशिश करेंगे, शायद मतलब हो जाए ठीक ठाक से सब चीज़, मतलब वीडियो में आ जाए। तो ज़्यादा हम ना वीडियो को तान खींच नहीं किए हैं, सोचे हैं लिमिट में ही रखें।
और ज़्यादा हम एडवांस कुछ बताने का नहीं दिए, जो रियल है वही दिखाने का कोशिश किए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम लोग एक रेफरी कर लिए थे जो बता रहे हैं कि यहाँ ये हुआ था, वहाँ वो हुआ था। दरअसल बात ये है ना, हम रेफरी का बात ज़्यादा सुन नहीं रहे थे, हम व्यू ही देखने में थे। क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हैं ना, आगे से डिसाइड नहीं है तो आपका माइंड नहीं कुछ कवर करेगा। आगे से आप प्रोग्राम बनाइए, उसके बारे में जानिए, जानकारी लीजिए, फिर वहाँ जाइए, तो वो बात दूसरा होता है। तो यहाँ रेफरी हम लोग को सारी चीज़ बता रहे हैं, यहाँ जाना है, ये गेट वो गेट करके सारी चीज़ बता रहे हैं। हम ओरिजिनल वॉइस नहीं दिए हैं क्योंकि बहुत हल्ला हो रहा था। और वहाँ आने के बाद हम लोग सारे लोग टॉफ़ी लिए, टोपी कैप, क्योंकि धूपा इतना तेज़ था ना, आप नहीं लीजिएगा ना तो सच में मतलब नहीं चल पाइएगा। तो उसके कारण आपका चेहरा में धूप नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं सबका चेहरा मतलब ढक चुका है, तो अच्छा है। तो और इसके बाद फिर बैग में जितना भी खाने पीने का सामान सब था, सारी चीज़ निकाल दिया गया। मतलब बोले कि नहीं निकाल दो, वहाँ पे नहीं घुसाया ही नहीं दिया वो जाता है। और आपको पता है कि मेरे बैग में ना चॉकलेट था, चिप्स था, मतलब उल्टी नहीं होने के कारण पेप्सी था। सारी चीज़ निकाल के लॉकर में रखवा दिया गया, मतलब पर्स में। तो हम मतलब ना वो बड़ा वाला डब्बा था चॉकलेट का, नींबू वाला चॉकलेट हमको ज़्यादा पसंद है, उल्टी नहीं होता है। तो फिर हम लोग सबके पास कुछ ना कुछ था, सभी लोग निकाल दिए। और बाद में हम लोग लेने भी नहीं गए क्योंकि उसके कारण फिर आधा एक घंटा रुको। तो और यहाँ पर ना वाटर भी लेके जाने अलाउड नहीं है। क्या बताएं, इतना तेज़ धूपा था और प्यास इतना ज़्यादा लग रहा था, हम क्या ही बताएं। पूरा प्यास लग रहा था और पानी भी अंदर नहीं है, बहुत दूर में। यदि आप ताजमहल मेन फ्रंट में जहाँ जाकर रहते हैं ना, वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा क्या, वहाँ पर आपको पानी नहीं मिलेगा। इधर यहाँ पर आना पड़ेगा पानी के लिए, तो बहुत मुश्किल है। यदि वो बोतल वगैरह रहता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग को तो निकाल दिए। पता नहीं भैया लोग कहाँ से लेकर आए हैं पानी। अभी तो प्यास नहीं लगा है, पी कर आए हैं, लेकिन बाद में सोचा जाएगा। और यहाँ रेफरी सब मतलब बता रहे हैं कि मतलब क्या क्या हुआ था, कितने दिन बनाने में लगे, कितने मज़दूर लगे, और वो लोग किस तरह से मतलब पहचाने, कितना दिन लगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ मतलब ये लोग बताएं। और ये जो मतलब दिखा रहे थे इधर से उधर से वगैरह वगैरह। खैर हम अभी अच्छा से नहीं सुने हैं, मेरा वीडियो में सारे चीज़ रिकॉर्ड है और जो भी सुने हैं तो सारा चीज़ है माइंड में। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ना, मतलब काफ़ी अच्छा है यहाँ। पहले यहाँ ना मीना बाज़ार लगता था, ये जो है ना छोटा छोटा घर बता रहे थे, ये मीना बाज़ार लगता था। मतलब अब से कुछ साल पहले भी लगता था, लेकिन अब नहीं लगता है। तो ये मीना बाज़ार का ये छोटा छोटा है, जो मुग़ल बादशाह का वाइफ लोग थी वही लोग लगाती थी। तो यही सब सारी चीज़ है। हमको तो ज़्यादा समझ में भी नहीं आया, क्या है ना माइंड फ्री रहता है तो ही समझ में आता है, हमको तो सिर्फ देखना था। खैर कोई नहीं, देखिए कुछ कुछ जानकारी तो मिला, और जो नहीं मिला है बाद में मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है ये, मतलब मेन गेट है ये। और मेन गेट नहीं, मेन गेट बाहर में है, ये बीच का ताजमहल मतलब फ्रंट है। यहाँ से ना मतलब लगेगा कि इस तरह से छू देंगे ताजमहल, इतना नज़दीक में है। लेकिन दरअसल यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ताजमहल है। ये दिखने में उस तरह है और लगता है सब चीज़ ना मतलब पास में है, लेकिन आपको जाने के बाद पता चलेगा बहुत दूर दूर में है। तो हमको काफ़ी अच्छा लगा जाने के बाद। और फर्स्ट बात ये है कि थक कर आदमी बहुत हाल ख़राब हो गया था। क्या होता है ना कि मतलब एक ठंड का मौसम में जाने के बाद ना, चलने के बाद शरीर में एनर्जी आता है और गर्मी आता है। और गर्मी के मौसम में यदि आप चलोगे ना तो सच में आप थक जाओगे, और थकने का मतलब सीन नहीं है। और फर्स्ट बात है ना, आपका एनर्जी पूरा डाउन हो जाएगा, लगेगा कि अब नहीं होगा हमसे, अब नहीं होगा। और हम वो वाले लड़की हैं जो पूरे रास्ते उल्टी करके आए हैं, और ऊपर से फिर इतना धूपा में चलो घूमो, हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। यही बात है, मतलब आप
जब अच्छा से रहिएगा ना तो ही अच्छा लगता है, मतलब शरीर अच्छा लगता है। तो और यहाँ पे मेरा देवर जी पूछ रहे हैं कि ये मतलब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है वगैरह वगैरह। यहाँ पे दीदी है और अभी हम सबसे मिलवाए नहीं आप लोगों को, क्योंकि बहुत ब्लॉग है आएगा तो हम सबसे मिलवा देंगे और सबसे मतलब परिचय करवा देंगे। दरअसल ये जो बता रहे हैं ना, ये रेफरी है, आप लोग पहचानते होंगे, मतलब गला में रिबन बंधा हुआ है तो ये रेफरी ही हैं। और ये जो है ना दीदी का बउआ है बड़ा वाला, और ये बहुत प्यारा है, मतलब एक भी बात ऐसा नहीं होता था कि वो नहीं सुनते थे। बहुत प्यारा, मतलब मासूम सा बच्चा थे, मतलब मासूम नहीं, नटखट टाइप का बच्चा थे और सबको मन लगाते थे। काफ़ी अच्छा लगता था इनको याद करके, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है अभी भी। और क्या बताएं, मतलब बहुत अच्छे ही हैं, मतलब सब लोग अच्छे थे। और ये लोग जो आए थे, हम जैसे बोले हिमाचल प्रदेश से आए थे ये लोग भी अच्छे थे। और फिर हम लोग भी गए यहाँ उन लोग के यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे हम लोग अब जा रहे हैं, ये मीना बाज़ार का छोटा छोटा कोठरी है, कोठरी ही शायद बोला जाता है घर, तो ये मीना बाज़ार यहाँ लगता था। और यहाँ इधर से ही हम लोग जा रहे हैं, दरअसल उधर से ना काफ़ी तेज़ धूपा है और ये घर 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 करके मतलब छाँव में काफ़ी अच्छा लगता है। और मतलब पुराने ज़माने में इस तरह से घर बनता था ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ, मतलब एक के बाद दिख रहा है ना, 3-4 दरवाज़ा अचानक से, मतलब अच्छा लग रहा था देखने में। ताजमहल कहा जाता है प्यार का निशानी है और यहाँ पर जाना चाहिए शायद। हम लोग भी पहुँच चुके हैं, ना डिसाइड ना ही कुछ, अचानक से कभी सोचे नहीं थे कि ताजमहल हम जा पाएंगे, मतलब घूम पाएंगे वगैरह। मतलब बोला जाता है ना, जो नसीब में लिखा रहता है, जब लिखा रहता है, जिस समय लिखा रहता है वो होके रहता है। ये नहीं कि मतलब आज हमको चाहिए तो आज ही मिल जाएगा। कभी हम ना, मतलब कोई 5 या 4 क्लास में हम शायद पढ़े थे ताजमहल के बारे में, एक छोटा सा कहानी होता था, तभी ही हम ताजमहल के बारे में हल्का फुल्का जाने थे। उसके बाद न जाने का आपको बिल्कुल भी ये नहीं था, मतलब था कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। और दिल्ली जाने का भी बात हुआ ना, तो आगरा जाने का हम लोग का बात नहीं हुआ था, मनाली जाने का मन में डिसाइड हुआ था। और बोला जाता है ना, जहाँ जब जिस समय बुलावा आता है उस समय आदमी चल जाता है। तो कोई नहीं, यहाँ पर ना हम लोग मतलब फ़ोटो वगैरह खिंचवाएँ, क्लिक किए। आप जाइएगा ना, आप पकड़ पकड़ कर ना फ़ोटो खिंचवाने के लिए सब लोग प्रेस करेगा। और एक फ़ोटो वाले थे, वो भी जान परिचय ही थे, जो आए थे ना, वो लोग हिमाचल प्रदेश से, वही लोग कैमरे वाले को मतलब फ़ोटो खिंचाने के लिए प्रेस करने लगे। वो लोग को पकड़ लिए, मतलब दरअसल कैमरा वाला वो लोग को पकड़ लिया और बोलने लगे कि खिंचवा लीजिए मैम। तो उन लोग के साथ हम लोग भी 1-2 खिंचवाए हैं, जो कि मतलब वो ना निकाल के दे दिया है और मोबाइल में भी भेजा है। हो सके तो अभी, नहीं तो कभी हम अपलोड करेंगे। अभी थोड़ा टाइम बिजी चल रहा है, तो इस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, जब फ्री होंगे तो करेंगे। और आप लोग बताइएगा मेरा लुक कैसा लग रहा है। दरअसल हम बहुत थक चुके थे उल्टी करके, इस वजह से। ज़्यादा दूर नहीं था आगरा से, दिल्ली से आगरा, लेकिन फिर भी मेरा हालत ख़राब हो गया था। और थकावट की वजह से या फिर खाना खा लेने के बाद रात भर नींद पूरा नहीं होने की वजह से, कुछ भी हो, मतलब थक चुके थे हम, और हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मेकअप तो खैर रहने ही दीजिए। क्या कहा जाता है ना, धूपा में मेकअप नहीं चलता है, पूरा पसीना ही निकल रहा था, इतना तेज़ धूपा कर दिया था। और इसके बाद हम लोग वहाँ पे पूरा फ़ोटो खिंचाने के बाद आगे आए, और सच में बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन एक होता है ना, मतलब ये सिर्फ ना घर वगैरह सब है, और उनके भीतर मेन जो दृश्य है जहाँ पे अकबर और मुमताज़ बेगम को दफनाया गया है, वही एक दृश्य, और देखने के लायक कुछ भी नहीं है।
तो इसीलिए थोड़ा सा ये नहीं हुआ। जो भी देखना है घर वगैरह सभी देखो बनाया हुआ महल सब। और दिल्ली में ज़्यादातर टेम्पल यही सब है कि मतलब यही सब देखने को मिलेगा, पुरातत्व है। और ये सब जल्दी मतलब क्या ही बोले, ये सब जो है ना मतलब देखने का चीज़ भी है, देखना भी चाहिए। और ये सब देखने के लिए आदमी इतना भीड़ लगा कर इतने दिनों से आते हैं, इतने दिनों के बाद आते हैं। और ये मेरी बिटिया रानी है, यही है दीदी की बेटी छोटी वाली। एक बेटा है और एक बेटी है जो कि बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे से बात करती है और बहुत खूबसूरत भी है। मतलब एक मतलब जब भी बोलेगी ना मीठी ही बोलेगी। और काफ़ी प्यारी है बच्ची मेरी, आंटी आंटी करती है। और अभी मतलब बच्चे हैं ना, मेरे पास मेरे बच्चे नहीं थे लेकिन महसूस नहीं हो रहा था। ये भी बेटी ही है और इसको भी पानी प्यास लग गया था। वही बोल रही थी कि पानी पीना है आंटी, हमको पानी पीना है। और हम लोग अब मेन गेट में जागने ही वाले थे तो फिर हम वहाँ इनके पापा को बोले तो ये गए लाने के लिए पानी। और बहुत दूर जाएंगे पानी लाने के लिए, हमसे नहीं होगा। दरअसल शरीर बहुत थक चुका था मेरा चलते चलते और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और ये रिबन था ना सच में बहुत मतलब हमको ये सब का आदत नहीं है ओवर। ये सब जो है ना मतलब पूरा रिबन से अच्छा नहीं लग रहा था तो हमको लग रहा था हटा दे, लेकिन धूपा इतना तेज़ था जो चेहरे पे राहत है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी, इस वजह से नहीं हटा पा रहे थे। तो जो भी था ठीक था। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं। यहाँ पर ना अलाउड नहीं था मोबाइल के लिए, आगे ही मतलब ये कर दिया गया था कि मोबाइल लेके नहीं जा सकते हैं। और ये दीदी लोग का ना हम अपने कैमरे में नहीं लिए थे तो बोले एक बार हाय हेलो कर दीजिए दीदी, तो वही बोल रही थी। यहाँ पर बहुत हंसी लग रहा था जो कि हम कैमरा में नहीं कैप्चर कर पाए हैं। तो यहाँ पर ना झगड़ा भी हो गया, यहाँ पे हम लोग को बैठने भी नहीं दे रहा था, थक के पूरा हालत ख़राब हो गया था। हम लोग सोचे तो अरेस्ट करेंगे लेकिन मतलब भैया झगड़ा करने लग गए थे। भैया नहीं मतलब वही जो भी थे जो आगे जा रहे हैं ना वही मतलब बोलने लगे थे कि नहीं यहाँ पर अभी छोड़िए, यहाँ पर नहीं बैठिए, यहाँ बैठने का जगह नहीं है। तो हम लोग भी शांत हो गए और चलने लगे। और यही है मेन ताजमहल, जिसको देखने के लिए लोग इतनी दूर दूर से आते हैं। और हम लोग ताजमहल के भीतर से आ गए बाहर और सच में बहुत खूबसूरत था भीतर का भी दृश्य। और ये है यमुना नदी जो कि आप लोग जानते होंगे ताजमहल के पास, हम तो पहले जानते थे ताजमहल का आगे यमुना नदी बहती है, लेकिन अब दिखा कि नहीं पीछे यमुना नदी बहती है। और ये है, और वहाँ बता रहे थे पीछे एक ब्लैक ताजमहल बनाने का ये हुआ था और उसके लिए काम भी शुरू हो गया था, लेकिन उनके बेटे नहीं चाहते थे कि वो ताजमहल बने क्योंकि इसमें जितना बजट था ना बहुत ज़्यादा बजट ख़त्म हो चुका था। और एक ताजमहल बनेगा तो और मतलब ज़्यादा खर्च बैठेगा या कुछ भी हो, इस वजह से बनाने नहीं दिए उनके बेटे। आप लोग पीछे जो देख रहे हैं ना ये वाला, वहाँ पे बनाने के लिए काम शुरू भी हो गया था ब्लैक ताजमहल के लिए। जैसे यहाँ वाइट ताजमहल है ना उस साइड ब्लैक ताजमहल के लिए। दरअसल हमको पूरा बात पता नहीं है, इस वजह से हम नहीं बता रहे हैं। और अभी हम वीडियो शूट भी कर रहे हैं ना तो हम नहीं सुने हैं रेफरी का सारा चीज़ हम रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन हम ना मतलब अभी तक सुने नहीं हैं, आप यकीन मानिए। और जो भी था लेकिन ठीक ही था और बाद में पता चल जाएगा, और पता तो बाद में कर ही लेंगे। तो यही सब सारी चीज़ है। और अभी थक गए हैं, यहाँ कुछ देर बैठे और फिर अब लग रहा है नहीं अब चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। यमुना नदी देखने का एक इच्छा था मन में कि यमुना एक बार तो देखना है, क्योंकि यमुना नदी के पास कृष्ण भगवान का ना जाने कितने सारे लीलाएं का वर्णन मिलता है, तो ये सब देखना चाहिए। तो भीतर में मोबाइल अलाउड नहीं था, इस वजह से हम कैमरा नहीं कैप्चर कर पाए। खैर कोई नहीं, जितना कैप्चर किए हैं उतना काफ़ी है, मतलब दिखाने के लिए या फिर कुछ भी। और यहाँ पे हम लोग सारे लोग अपने अपने मोबाइल पर कुछ शूट कर रहे थे और सभी लोग कर रहे थे।
और यहाँ पे वीडियो कॉल से सबसे बात भी किए, अच्छा लगा, जैसे मम्मी लोग से, बउआ लोग से बताएं भी और दिखाएं भी। बउआ काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था कि हाँ मम्मा वहाँ गई है, मेरा बुक में है वगैरह वगैरह। इसके बाद यहाँ हम लोग मतलब पता ही नहीं चला समय का, कितना देर हो गया। अच्छा मतलब थक कर हम लोग आराम वगैरह किए, काफ़ी देर रहे यहाँ पर। मतलब घूमने में एक होता है ना रेस्ट करके, तो हम लोग के पास समय पर्याप्त था, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा घूमे। और फिर वहाँ से घूम लेने के बाद बाल किधर से किधर आ गया है, वहाँ से फिर आने लगे, जो भी लिए उतना काफ़ी था। फिर वहाँ से आने के बाद रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खाएं और कुछ देर रेस्ट किए। और रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से हम लोग सोचे वहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन वहाँ रुके नहीं। क्या हुआ ना, वहाँ रुकने से होगा नहीं। मतलब आगरा में हम लोग पहले सोचे आगरा शॉपिंग करते हैं, बट आगरा मार्केट यहाँ से कुछ दूरी पे था, तो भैया जी बोलने लगे समय बर्बाद करके हम लोग का फ़ायदा है नहीं, यहाँ से हम लोग को वृंदावन निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर हम लोग पहले तो मतलब 4-5 बजे तक रेस्ट किए, इसके बाद फिर हम लोग निकल गए वृंदावन के लिए। कुछ भी हुआ काफ़ी अच्छा था। और देख सकते हैं थकावट किस तरह से शरीर पे दिख रहा है। और ये रिबन हम ना भीतर भी कर लिए थे, लेकिन ना क्या हुआ, जैसे हम रिबन भीतर किए ना, टोपी ना उड़ गया और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। जैसे लग रहा होगा आप लोग को हवा चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इसके बाद फिर हम ज़्यादा शूट नहीं किए और फिर ये टूरिस्ट बस है, उसमें बैठकर हम लोग डायरेक्ट आ गए, इसी से आए थे हम लोग। और फिर वहाँ से निकल गए। 1-2 चीज़ हम ख़रीदें जो कि शूट नहीं किए और शायद हम नहीं कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं। और फिर अब निकल गए हैं उधर से, अब जा रहे हैं हम लोग पूरी तरह से थकावट लेकर। अब जाएंगे रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, और वहाँ खाने के बाद हम लोग शाम को हो सकता है निकल जाएंगे। और देखते हैं कहाँ जाते हैं। मतलब काफ़ी प्यारी है बेटी हमारी, और ये है बउआ। और अभी हम लोग घूम रहे हैं, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। अभी जस्ट मेन गेट से हम निकल गए, अब हम लोग चलेंगे रेस्टोरेंट। जैसे कि बताएं तो कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक लेते हैं आप लोगों से विदा और मिलते हैं कल का ब्लॉग में। इससे पहले कि मतलब थोड़ा सा ये हो, और मैं बता देती हूँ कि रेस्टोरेंट जाने के बाद खाना वाना खाने के बाद एक रूम हम लोग ले लिए थे, वहाँ पे 2 घंटे के लिए रेस्ट किए और शाम 4 बजे वहाँ से निकल गए। यहाँ से वृंदावन ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिर हम लोग यहाँ से वृंदावन जाएंगे। और इसका ब्लॉग जो है ना कल आएगा, क्योंकि आज काफ़ी लॉन्ग ब्लॉग हो रहा था, इस वजह से हम ये नहीं शूट नहीं किए, मतलब एडिट नहीं किए, एडिट नहीं किए, शूट तो किए हैं, तो इसीलिए हम कल का ब्लॉग में डालेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ये कुछ व्यू था जो कि काफ़ी खूबसूरत था, हम सारी चीज़ को कवर किए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी। जब आपको पता चले ना कि अभी आपको अब ट्रैवल करना है, तो आपको सच में खाने का इच्छा नहीं करता है। और जब आपका उल्टी होता है तो दीदी यहाँ समझा रही थी कुछ नहीं होगा खा लो, लेकिन हमको खाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा था, क्योंकि हमको पता है अभी हमको जाना है और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। यहाँ देख सकते हैं छोटू सा ताजमहल, काफ़ी खूबसूरत था। थैंक